प्राप्त है। हर युग में यज्ञ हवन की परंपरा रही है, बड़े बड़े दिव्य अनुष्ठानों की परंपरा रही है, तपस्या की परंपरा रही है। मगर क्योंकि कलयुग को बहुत ही भयावह कहा जाता है, कलयुग में सब कुछ साधारण तरीके से नहीं प्राप्त हो सकता, ऐसे में कलयुग में एक आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें आपको बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हवन करने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं, केवल माँ के नाम को जीवन में धारण कर दो, माँ के नाम का जप करना शुरू कर दो, माँ के दुर्गा चालीसा पाठ का पाठ करना शुरू कर दो। इस कलयुग के भयावह का असर आपके जीवन, आपके परिवार में नहीं पड़ सकेगा। और यही विचारधारा हम घर घर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आनंद हमने अपने परिवार में देखा है, जो सुख शांति हमने गुरुवर के चरणों में महसूस की है, उसी सुख शांति का आनंद देने के लिए आज आपके पन्ना जिले में भी हम उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे तरीके हैं, धर्म ग्रंथ जाने कितने शास्त्र उपनिषद हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन गुजर जाएगा, मगर हम उनके सार को कभी नहीं जान पाएंगे, उनकी उपयोगिता अपने जीवन में कैसे धारण कर पाएं इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कैसे उन नियमों का हम पालन कर सके, उन्हें अपनी दिनचर्या के साथ कैसे जोड़ सके, यह हर व्यक्ति के बस के संभव की बात नहीं है। इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र साधक का जीवन सबसे कठिन होता है, मगर इस कठिन जीवन को भी मैं अपने शिष्यों के लिए सरल बना दूंगा। उन्हें घर का त्याग करके हिमालय पे तपस्या करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, गृहस्थ में रह के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ ही मैं उन्हें ऐसा ज्ञान दे दूंगा, सभी साधनाओं का ऐसा सार दे दूंगा कि घर में यदि प्रातः काल सायंकाल उनके घर में यह दिव्य साधना होने लग जाए, घरों में माँ के ध्वज लहराने लग जाए, माँ के दुर्गा चालीसे के पाठ होने लग जाए, तो जो बड़ी बड़ी तपस्या साधना से फल प्राप्त नहीं होगा, वह फल आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम ऐसे भारतवर्ष पे जन्म लिए जहां ऋषियों मुनियों की भूमि कही जाती है। अनेक देवी देवता, महापुरुष, दिव्य पुरुष, यहाँ तक कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर भी इस धरा पर मानव रूप धारण करके इस धरा के कल्याण के लिए आए। ऐसी धरा पर हमारा जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए माँ के चरणों में बारंबार नमन है। मगर उसी सनातन परंपरा को, उसी धर्म को हम कितना सहज करके रख सकते हैं, कितना अपने जीवन के साथ जोड़ करके रख सकते हैं, यह हमारे और आपके ऊपर निर्धारित होता है। आज चारों ओर देखें तो धर्म की बात तो उठती है, धर्म के विषय में चर्चा तो होती है कि धर्म होता है, निश्चित रूप से होता है। हम भी मानते हैं कि धर्म का कभी पतन नहीं हो सकता, धर्म कभी भटक नहीं सकता, मगर जैसे कहा जाता है कि कोई भी व्यवस्था हो, यदि आप अपने घर में एक गाड़ी भी खरीद करके लाते हैं और गाड़ी का इंजन खराब हो जाए या गाड़ी का चक्का टूट करके अलग हो जाए, तो वह गाड़ी किसी काम की नहीं रह सकती, वो वहीं एक तरफ पड़ी रह जाएगी। गाड़ी तो है आपके पास, आप कहोगे तो कि हाँ यह तो है हमारे पास, मगर उसे चला नहीं सकोगे, उससे आप अपना मंजिल प्राप्त नहीं कर सकोगे। वही हाल है कि धर्म तो है, मगर आज कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो आडंबर रचे जाते हैं, धर्म के नाम पर जो पाखंड रचे जाते हैं, धर्म के नाम पर जो समाज का शोषण करने का एक व्यापार सा चल चुका है, या उसी प्रकार है कि धर्म में जैसे घुन लग गया हो। धर्म तो वास्तव में है, मगर उसका सत्य रूप से उपयोग समाज में नहीं हो पा रहा, समाज उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे कहीं ना कहीं धर्माधिकारी हैं, धर्माचार्य हैं, जो धर्म का वास्तविक ज्ञान समाज को ना दे सके, जो समाज को चमत्कार और आडंबर के बीच में उलझा करके